नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल टीचर और मैं हूं लखन शर्मा। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं स्माइल 2 के बारे में। स्माइल 2 में शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन से हम किस तरीके से बच्चों की जो ऑनलाइन होमवर्क है उसकी हमें एंट्री करनी है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शाला दर्पण स्माइल 2 की जो हमें ऑनलाइन एंट्री करनी है उसके बारे में। उसके लिए आपको सबसे पहले करना है गूगल क्रोम ओपन और उसमें लिखना है शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन। शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन लिखकर आप जैसे सर्च करेंगे उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें सबसे ऊपर साइट होगी और उस साइट में लिखा होगा शाला दर्पण स्टाफ विंडो शाला दर्पण। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस साइट पर क्लिक करेंगे आप कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जिसमें सबसे ऊपर आप देखेंगे आपको स्टाफ लॉगिन और होम का जो बटन है वो दिखाई देगा। इसमें आपको स्टाफ लॉगिन में जो रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है, इस स्टाफ लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। स्टाफ लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपको अपनी जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो आपको इसमें सबमिट करना है और कैप्चा भर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको लेफ्ट में जो 3 लाइनें हैं इन पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए साथियों, 3 लाइन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे अब लेफ्ट में आपके सामने कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जिनमें सबसे ऊपर होगा होम और होम के बाद में है स्माइल 2। आपको स्माइल 2 पर क्लिक करना है। स्माइल 2 में क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन आपको पुनः दिखाई देंगे। उसमें होगा स्माइल क्लास टीचर डिटेल, स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग और स्टूडेंट वीकली डिटेल। में स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग जो है दूसरे नंबर पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने क्लास और सेक्शन शो होंगे, उसमें आपको सेलेक्ट क्लास और सेलेक्ट सेक्शन कर देना है। आपको शाला दर्पण पर जिस क्लास का क्लास टीचर बनाया हुआ है वो ऑलरेडी इसमें आएगा, आपको इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप क्लास और सेक्शन को सबमिट करेंगे शो बटन पर आपको क्लिक करना है। शो बटन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आपके जो कक्षा जो है उसके आपको सभी जो डिटेल है वो आपको नीचे दिखाई देगी। अब जो हमारा जो मुख्य जो फोकस है वो इन्हीं टॉपिक पर है। इनमें लिखा हुआ है सीरियल नंबर, विद्यार्थी का एसआर नंबर, विद्यार्थी का नाम, अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर, विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम, विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम और एक्शन। अब इसमें आप जिस क्लास के क्लास टीचर हैं आपको सभी बच्चों के इसमें नाम से होंगे और उन सभी बच्चों का आपको एक एक बच्चे की जो डिटेल सबमिट करनी है उसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। आपको करना क्या है, पूरी जो प्रोसेस है उसका सार जो है वो यहीं पर है। आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें, वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को दबाएं और ऑल को सेलेक्ट करें। विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम, इसमें जो सेलेक्ट दिखाई दे रहा है आपको इस सेलेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें अब आपके सामने दोस्तों कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जिनमें सबसे ऊपर होगा डिजिटल यानी व्हाट्सएप द्वारा, नॉन डिजिटल केवल कार्य पुस्तिका पाठ्य पुस्तक द्वारा, किसी भी प्रकार से नहीं, परिवार का पलायन, किसी भी प्रकार से नहीं, विद्यार्थी का पलायन और किसी भी प्रकार से नहीं अन्य। अब इनमें आपको सेलेक्ट करना है उसको जिसके माध्यम से आप विद्यार्थी को जो हमारा जो अधिगम जो है शिक्षण का जो माध्यम है वो हम उपलब्ध करवा रहे हैं। उनमें अगर आप व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर शिक्षण का कार्य करवा रहे हैं तो आपको डिजिटल पर क्लिक करना है। अगर आप कार्य पुस्तिका के माध्यम से या पाठ्य पुस्तिका के माध्यम से बच्चे को आप शिक्षण करवा रहे हैं तो आपको नॉन डिजिटल पर क्लिक करना है। अगर परिवार का पलायन कर गया है और आप शिक्षण नहीं करवा पा रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार से नहीं और परिवार का पलायन पर क्लिक करना है। अगर विद्यार्थी अपने किसी रिश्तेदारी में पलायन कर गया है तो आपको चौथे नंबर पर लिखा हुआ है विद्यार्थी का पलायन, इस पर आपको टिक करना है। या फिर अगर कोई अन्य कारण है तो सबसे नीचे लिखा हुआ है किसी भी प्रकार से नहीं और अन्य, इस पर आपको टिक कर देना है। जैसे आप इनमें से किसी एक पर टिक करेंगे उसके बाद में आपका जो अगला जो कॉलम है उसमें इसी के अनुसार एक्शन होगा। अब इसमें जो आप विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का जो माध्यम है इसमें आपको सेलेक्ट बटन पर क्लिक करना है। अब इसमें जो गृह कार्य है उसमें आ रहा है ऑप्शन सबसे ऊपर डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा। अगर आप विद्यालय आकर गृह कार्य देते हैं बच्चे को तो आपको इस पर टिक करना है। विद्यार्थी के पास कार्य पुस्तिका है तो इस पर आपको क्लिक करना है। किसी भी प्रकार से नहीं तो इस पर आपको क्लिक करना है। अन्य माध्यम से जिसमें दूसरे विद्यार्थियों द्वारा घर जाकर अगर आप गृह कार्य देते हैं तो आपको सबसे नीचे जो है इस पर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप इनमें से एक टॉपिक पर आप टिक करेंगे उसके बाद में आपको सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है एक्शन। एक्शन में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद में आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। और इसी तरीके से दोस्तों आपको अपने कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों का एक एक करके आपको ये जो माध्यम है दोनों
अधिगम सामग्री का माध्यम और गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम, इन दोनों को सिलेक्ट करके आपको सबमिट कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इसमें किसी भी प्रकार से नहीं इस पर आप टिक करेंगे तो अगला जो कॉलम है उसमें सेलेक्ट जो लिखा आ रहा था वो आपका गायब हो जाएगा। यानी कि अगर विद्यार्थी का शिक्षण कार्य जो है वो किसी भी प्रकार से नहीं हो रहा है, चाहे उसमें विद्यार्थी का पलायन हो सकता है, परिवार का पलायन हो सकता है या कोई अन्य कारण हो सकता है, तो विद्यार्थी का जो गृह कार्य प्राप्ति का जो माध्यम है वो आपको ऑप्शन शो नहीं होगा, उसमें आपको कुछ नहीं भरना है और आपको किसी भी प्रकार से नहीं पर क्लिक करके और सीधा आपको सबमिट कर देना है। दोस्तों इसी प्रकार से सभी बच्चों का आपको सेलेक्ट करके और सबमिट कर देना है, एक एक बच्चे का। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने